एशियन पब्लिक स्कूल तिलावत फरमा रहे थे। हमने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद आयान को इस शेर के साथ कि मुसलमान न घबराओ अभी कुरान बाकी है, मुसलमान न घबराओ अभी कुरान बाकी है, अभी ईमान जिंदा है, अभी ईमान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। मोहम्मद आयान तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Ayan. I stay in class 7. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बूझल गया आका से उसने कहा, गरू नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या। सिमत नबी बूझल आका से उसने कहा, गरू नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या। आका का फरमान हुआ और बदलेर मान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पे सीने पे रखा पाथर, लब पर फिर भी जारी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या
खलीलुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में मोहम्मद आयान नाते नबी करीम को गुना रहे थे। और वो नबी कि जिसके सत्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात बसाई, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम उम्मती हैं। न माल से न दौलत से न घर आबाद करने से, न माल से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तसक्कर मोहम्मद की गली में तू फना हुआ होता तो क्या होता, अरे मजनू की बदनाम हुआ था लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अब मैं अपने एनुअल फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए एक वेलकम सॉन्ग प्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टूडेंट को बुला रहा हूँ। वेलकम सॉन्ग के लिए कश्फी, निजालिया, आयत, हिफ्ज़ा नूर, शिफा, आलिया, अलीज़ा, ताशिफा, ज़ैबा, आयज़ा और आयज़ा नूर, नबीहा, साइबा और ज़ेबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना अल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म, एजुकेशन ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से घटती नहीं। बेरादाने मिल्लत इस्लामिया। इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी इल्म और एक
उखरावी इल्म। लेकिन दुनियावी इल्म दुनिया तक महदूद लिमिटेड है, इसका आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं, जबकि उखरावी इल्म दोनों जहां दुनिया और आखिरत में इंसान को शान शौकत से सरफराज फरमाता है। प्यारे बच्चों, पढ़े लिखे और अनपढ़, लिटरेट इलिटरेट बराबर नहीं हो सकते। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि कुरान खुद कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। जैसे आग और पानी, हक और बातिल एक साथ जमा नहीं हो सकते, इसी तरह लिटरेट और इलिटरेट मुसाविया बराबर नहीं हो सकते। रब्बे कायनात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 चीज़ें इख्तियार चेतावनी दी थी, माल और दौलत, बादशाहत और सल्तनत और इल्म एजुकेशन। ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें चाहें पसंद फरमा लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म एजुकेशन को पसंद फरमाया। रब्बे कायनात ने उन्हें माल और दौलत, बादशाहत और सल्तनत इल्म के साथ अता फरमाई। यह है इल्म। अगर इल्म है तो सब है, अगर इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, नाज करता है जमाना के नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना के नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो दिल की यही आवाज़ है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म अता फरमाए और हम सबको इनको नाफिज़ हिफाज़त फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये थे मोहम्मद अली हम्माद, जो आपके सामने बहुत अच्छे अंदाज में और कुरान से हवाला देते हुए तकरीर कर रहे थे। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उस्ताद मोहतरम, एक सॉन्ग है जो हमारे टीचर्स के रिलेटेड भी है, इसलिए क्योंकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ एक अच्छे टीचर का होता है, सबसे बड़ा किरदार एक अच्छे टीचर का होता है, और उसको चलाने में, बहुत अच्छे इंतज़ाम करने में हमारे मैनेजर सर, हमारे प्रिंसिपल सर, उनके लिए, अपने मैनेजर सर के लिए मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ कि दिन भर आपको फुर्सत नहीं मिलती, दिन भर आपको फुर्सत नहीं मिलती, हर वक्त मसरूफ़ रहना है काम आपका। दिन भर आपको फुर्सत नहीं मिलती, हर वक्त मसरूफ़ रहना है काम आपका। पढ़ाई के साथ दीगर कामों में लगे रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ दीगर कामों में लगे रहते हैं, इसीलिए ही पूरे मुर्दाबाद में नाम है आपका, हमारे मैनेजर सर के लिए। और अब मैं दावत दे रहा हूँ उस्ताद मोहतरम के लिए। कुछ गर्ल्स हैं हमारे स्कूल की, इकरा, सना, जुनैरा, उमैमा, निघत और अलीना। प्लीज कम योर स्टेज। दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था सब कुछ
खुशबुआई है जो फूट कर कल फूल बनेगी और इसकी खुशबू हर जगह महकेगी। ये हमारे हाफिज़े मिल्लत पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और इनको दीनियात के साथ और दुनियावी तालीम के साथ हमने चलने का प्लान बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन बच्चों को मुस्तक़बिल में बहुत कुछ करने की तौफीक अता फरमाए और इन बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाए, दीन से भी लगाव अता फरमाए और बक़दरे ज़रूरत अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया पे अता फरमाए। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश स्पीच मोहम्मद फैज़ को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी इंग्लिश स्पीच परफॉर्म करें। I am Faiz Khan from the standard. First of all, I would like to say thank to all of you to be the part of majestic function. My topic is importance of education in the light of Islam. Education is one of the blessings of life and one its necessities. Sisters and brothers, we must work our bright future. Our bright future lies in hand of education. Our God Allah gave us a message of peace. Read with the name of Allah. So I want to say that Angel Gabriel said read word. बहुत अच्छा पढ़ने में है और बहुत फाइटिंग भी है। अल्लाह ताला का बताना है इसको और तरक्की अता फरमाए। अब मैं नाम के लिए दावा दे रहा हूँ। अलीजा और शिफा नूर ये साथ में परफॉर्म करेंगी, नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगी। जिसमें लाकर
और रेडी करने के लिए एक बच्ची सूर्य पढ़ेगी, तिलावत करेंगी और दूसरी बच्ची उसको ट्रांसलेट करेगी, ताशिफा और साहिबा। आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। क्या आपने उस शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है? तो ये वो शख्स है जो यतीम को धमकी देता है। बस अफसोस और खराबी है उन नमाजियों के लिए जो लोग अपनी नमाजों की रुख से बेखबर हैं। वो लोग इबादत में दिखावा करते हैं। और बरतने की मामूली सी चीज भी मांगे नहीं देते। अस्सलामु अलैकुम। एंटरटेनमेंट के लिए अपने कॉमेडी ड्रामा वाले को बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, जिसमें से अली हम्माद, अयान, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद अफ़ान, अब्दुल्ला, सना, अलीना और अब्दुल रहमान। इस चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको ही। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा का मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चले जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ।
आजा गुफ्ताओं में आ। आजा गुना कर ले, आजा गुना कर ले। आजा गुफ्ताओं में आ। नादान लड़की, तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छुसे पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, रंगा दे काले काले चेहरे डर डर दसे और मंजिल हंसे। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर न तेरे राले से चलियो चलियो वे, राले से चलियो चलियो वे, रंगा दे काले काले चेहरे डर डर दसे मंजिल हंसे डर डर दसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों को स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल बंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तेरी जुनून की आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेगा हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदेगा हर मैदान फतेह। दिया आप ऑडियंस को लास्ट परफॉर्मेंस हमारे बच्चों का रहता है एक सॉन्ग पर। इस पर हमारे बच्चे एक्ट करेंगे
गर्ल्स में इकरा, नूर, सना, जुनैरा, शिफा, निहत, अलीजा, उमैमा, सायफा, शबनम एंड ताशिफा। प्लीज कम।
दोनों तरीके के प्रोग्राम जो आज के दौर में समझे जाते हैं, यानी दो तरीके बदकिस्मती से बढ़ गए हैं। एक को हम दीन कहते हैं, एक को हम दुनिया कहते हैं। लेकिन हाफिज मिल्लत पब्लिक स्कूल में इस बात की कोशिश की गई है कि दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए। तो उसमें एक तरफ बच्चे दीनदारी के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा सूर्य वगैरह सुना रहे, और दूसरी तरफ जो है आपने देखा कि वो एजुकेशन के मामले में और जिस प्रोग्राम को यूनिवर्सिटीज़ में और ड्रामे के तौर पर एक बेहतरीन निगाहों से देखा जाता है, वो कल्चरल प्रोग्राम भी बच्चों ने आपके सामने पेश किए। और ये प्रोग्राम की हद तक है, बस कल्चरल प्रोग्राम की हद तक है। इसके बाद इनकी तरबियत ये की जा रही है कि भाई दुनिया की मोहब्बत में न जकड़ के महबूब हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हम लौट के चलें, और उसकी मोहब्बत में हर जगह जहाँ भी महबूब का लफ्ज़ आए तो वहाँ हम अल्लाह तबारक व तआला को प्रेजेंट करें कि हमारा महबूब अल्लाह है। उसकी मोहब्बत में अगर हम दुनिया भी लुटाएंगे तो वाकई मरने के बाद हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो दुनिया याद करती है ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में कि उन्होंने सब कुछ लुटाया अल्लाह के लिए, तो वो याद किया सुल्तान जी की हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। तो बहरहाल ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया गया। मैं इस प्रोग्राम को दूसरे रूप में लेके चलते हुए सबसे पहले मैं अपने एक्स स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट हमारे स्कूल से हो चुके हैं, कुछ लोगों को गलत फहमी ये है कि HM पब्लिक स्कूल ऐसे ही चल रहा है, हवा में है, इसका कोई मामला टिकाऊ नहीं है, बैलेंस यानी फाउंडेशन नहीं है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से पास आउट स्टूडेंट स्कूल मुरादाबाद के बड़े बड़े स्कूल्स की तरफ जा चुके हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले प्रेजेंट करने के लिए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुरिया ज़ैनब को आवाज़ देना चाहूँगा कि वो आएँ। वो हमारे यहाँ पर अभी पिछले साल लास्ट ईयर 4th क्लास में थी, और वो सेंट मेरी पब्लिक स्कूल जो मुरादाबाद का एक अच्छा स्कूल है उसमें वो टेस्ट में बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ क्लास में जो है वहाँ इनरोल्ड हो गई हैं। तो मैं उनको हुरिया ज़ैनब को आपके सामने नाते नबी के लिए पेश करना चाहूँगा, आप उन्हें देखें। तो वो आपकी इसी HM पब्लिक स्कूल से पढ़ कर के सेंट मैरी पब्लिक स्कूल में पहुँच गई। मैं आपको नाम सुनाने जा रही हूँ। इसमें जो गलती होगी वो छोटी बच्ची जान कर माफ करना। दुआओं में मेरी खुदाया असल दे, मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। करूँ ऐसे दुनिया के गम का मदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर, भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर। जो फलदार हो कोई ऐसा तजुर्बे अता कर मेरे दिल को तस्कीन यारब। मैं कब मांगता हूँ कि लाल बहर दे, मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ। मेरी ये दुआ है कि जन्नत में भर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असल दे, मेरी ख्वाहिशों का मुझे तू समझ दे, मेरी ख्वाहिशों का मुझे तू समझ दे। अस्सलाम वालेकुम। कि वो
अपने अंदाज में जो भी कुछ कहना चाहेंगे वो तशरीफ लाएं। आइए। To my teacher, guests, and all my friends, my name is Mohammad Fazil. Today is a very special day because we are going to celebrate our annual function. School life is the best life. Yes, it is true. Teacher is show the right path. We get to make new friends, but the school friends are the special. Today, I am very happy. I hope you all will enjoy being the part of this celebration. Thank you a lot. I wish you happy annual day. शुरू हुआ था नवंबर 2022 में, तो बच्चों ने बहुत कम वक्त में कई क्लास कवर किया था, यानी 3-3 महीने में हमने एक क्लास पढ़ाने की कोशिश की थी। तो हमारे बच्चे मतलब टारगेट ये है कि बड़ा टारगेट होना चाहिए, तो छोटे तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो बच्चों ने बहुत बड़े बड़े टारगेट रखे। उसमें इस साल तो आपने देख ही लिया, पिछले साल जो है स्टूडेंट पास आउट होकर के DPGS दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल के एंट्रेंस बैठे थे और वहाँ उन्होंने अच्छे मार्क्स से जो है एंट्रेंस क्वालिफाई किया था। तो मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि मोहम्मद अहमद यहाँ से जब गए तो 6th क्लास में उनका एडमिशन हुआ DPGS में, और इस वक्त वो 7th क्लास में है। मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने एक्सपीरियंस जो भी स्कूल के हवाले से रहे हैं वो शेयर करें। मेरे सभी प्यारे और अजीज टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइफ में मुबारकबाद हो मेरे सभी दोस्त जो इस स्कूल में यानी HM पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी इस स्कूल का एक तालिबे इल्म रही हूँ। इस स्कूल की तालीम और तरबियत ने मुझे बड़े स्कूल का रास्ता दिखाया, और इस स्कूल की तालीम और तरबियत ने मुझे एक अपने बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुस्लिम लीडर नूर फैजान साहब का, जिन्होंने मतलब 2020 जिस वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा था, इस वक्त बच्चों के इल्म का सूरज शुरू हो रहा था। उस वक्त हमारी पढ़ाई का इंतजाम करवाया, हमें अच्छे टीचर, हमारे लिए अच्छे टीचर दूर दूर से मंगवाए, हमारी पढ़ाई के रहने सहने का इंतजाम किया। और जिस वक्त बच्चों ऑनलाइन क्लासेस के ज़माने में जिस वक्त बच्चों का साल खराब हो रहा, बर्बाद हो रहा था, उस वक्त हमें एक साल में 2 क्लासेस कवर करने का मौका दिया। अगरचे ये स्कूल इमारत के हिसाब से कम है, लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस स्कूल की तालीम और तरबियत अपने आप में मिसाल रखती है। क्योंकि इस स्कूल में बच्चे को दीनियावी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, अखलाकी तालीम, इंसानी तालीम सब दी जाती है। और इसे यहाँ इस स्कूल में एक बच्चे से ये बात कही जाती है, सबक फिर पढ़ तू, साअत का, सजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा इससे काम दुनिया की इमामत का। दुआ करता हूँ अपने सभी टीचर्स के लिए कि वो अपनी जिंदगी में एक अपने बच्चों को बड़ा काम करवाएं। और मैं दुआ करता हूँ इस स्कूल के लिए कि इस स्कूल को अल्लाह ताला दुगनी तिगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे वो स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के पास आउट होके जा चुके हैं वो आपके सामने थे। उससे पहले वो जो पढ़ रहे थे वो थे। अब मैं असल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एनुअल फंक्शन की एक खासियत होती है कि उसमें बच्चों को उनकी कारकर्दगी के हिसाब से वो जिस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं उसमें उनको मेडल इनाम दे करके उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तो मेडल इनाम का जो टाइम रखा है वो हमने लास्ट में रखा है। वो इंशाल्लाह मेडल इनाम दे करके फिर मिठाई दे करके आपको रुखसत कर दिया जाएगा। तो उससे पहले मैं अब अपने मोहतरम मेहमान खुसूसी जिन्होंने बहुत कम मुद्दत में, बल्कि ये कहिए कि इस स्कूल की एक अहम फाउंडेशन और उसमें से एक खास ईंट, जैसे ईंट होती है ना फाउंडेशन की, उन ईंटों में से एक खास ईंट की हैसियत रखते हैं। दूसरी बात, उनकी ज़िंदगी खुद मिसाली ज़िंदगी है कि उन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी ऐसी तरक्की की कि ज़मीन से उठ कर के वो इस वक्त सूरज और चाँद की तरह दुनिया में अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। उन्होंने मतलब सिर्फ 35 साल की एज मुश्किल से होगी, मैं सही तो नहीं जानता, लेकिन ये मुश्किल से 35 साल की एज होगी और इस कम वक्त में उन्होंने पहले नमन इंडिया हर्बल प्रिपरेशन और उसके बाद में दूसरी कंपनी जो एलोपैथ की है, यानी एलोपैथ मेडिसिन की, उसको महुआ खेड़े में जाकर के शुरू किया और 2 कंपनी को बैक वक्त वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर नमन इंडिया और दूसरे मैं डायरेक्ट CEO आप ड्रग्सेल कंपनी भी आप देख रहे हैं। उसको लेकर के आगे दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं और उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। तो मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ उनसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप अपने तजुर्बात जो ज़िंदगी में आपने मुश्किलें झेली हैं और हमारे आवाज़ देना चाहूँगा जनाब डॉक्टर अजीज़ुल हसन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर के हमारी हौसला करें। वही हाफिज़ मिल्लत प्ले स्कूल एनुअल फंक्शन है। आज आपके सामने ये स्कूल अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। कुछ होनहार बच्चों को आपके सामने पेश किया गया, आपने देखा और आप खुद जानते हैं कि इस स्कूल का फाउंडेशन क्या है। मुरादाबाद शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एयर कंडीशन बिल्डिंग है। उसके कंपेयर में ये स्कूल बहुत छोटा मैं समझता हूँ बिल्डिंग के हिसाब से, लेकिन मैं अपने छोटे भाई मौलाना फैजान अजीज साहब के जज्बे को सलाम करता हूँ कि उनके अंदर जो जज्बा है बच्चे को एक एक्चुअल एजुकेशन देने का, जो एजुकेशन की ज़रूरत है आज के दौर में, वो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं मिल रही। मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। जो बड़े बड़े स्कूल फेमस है मुरादाबाद में, वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है। ए से लेके Z तक पढ़ा देते हैं, A फॉर एप्पल से शुरू करते हैं, वो Z फॉर ज़ेब्रा तक पढ़ाते हैं, P फॉर पैरेट पढ़ाते हैं, P फॉर पैरेट्स नहीं पढ़ाते। हमें P फॉर पैरेट्स की ज़रूरत है आज के लिए। देखिए, जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को 2 आँखें अता फरमाई हैं, तो दोनों आँखें ज़रूरी हैं, उसी तरह से एजुकेशन भी 2 तरीके से ज़रूरी है। एक दुनियावी एजुकेशन और एक दीनी एजुकेशन। अब आप कहेंगे कि स्कूल में दीनी एजुकेशन का क्या काम। दीनी एजुकेशन तो मदरसे में पढ़ाई जाती है, मदरसे काफ़ी हैं पढ़ने के लिए। भाई हम अपने बच्चों को मदरसे में दीनी एजुकेशन पढ़ा लेंगे और स्कूलों में स्कूली एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन पढ़ा लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मदरसा ही मतलब स्कूल का है। अरबिक में स्कूल को मदरसा कहते हैं, मदरसे को स्कूल कहते हैं,
इंग्लिश में और हिंदी में विद्यालय कहते हैं। मदरसा एक स्पेशल दीनी एजुकेशन का नाम नहीं है। मदरसा जो है मुकम्मल एजुकेशन का नाम है, जिसकी हमारे बच्चों को सख्त ज़रूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनियावी एजुकेशन में आपका बच्चा साइंस पढ़ेगा तो वो साइंस की चीज़ों को पढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेगा, मेटल्स को पढ़ेगा, कैल्शियम फास्फेट को पढ़ेगा, ये साइंस है। मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो मैथमेटिक्स में पढ़ेगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये मैथमेटिक्स हो गया। तो दुनियावी एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो है वो है, जो चीज़ है एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है उसको पढ़ाया जाता है दुनियावी एजुकेशन में। जो चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करती है वो दुनियावी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। हमारी चीज़ ज़रूरत को इलेक्ट्रिसिटी पूरा करती है वो दुनियावी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, दुनियावी एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है दीनी एजुकेशन। वो क्यों? वो यूँ कि माँ बाप की इज्जत, माँ बाप के मर्तबे को किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता दुनियावी एजुकेशन। उसके लिए आपको दीन की तरफ आना पड़ेगा। दीन में कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि आपके वालिद का मर्तबा ये है, आपके बड़े भाई का मर्तबा ये है, आपके छोटे भाई का मर्तबा ये है, आप अपने भाइयों के साथ कैसा सुलूक करें, अपने घर में कैसा सुलूक करें, ये दीन में पढ़ाया जाता है, दुनियावी एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दीनी एजुकेशन अगर हम अपने बच्चों को दिलाएंगे तो वो दुनिया में पीछे रह जाएगा, वो एक मस्जिद का इमाम बन के रह जाएगा और किसी मदरसे का कारी साहब मौलवी साहब बन के रह जाएगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को वकील बनाएं, उसके साथ साथ दीन भी दें, तो जरूर कामयाब होगा। एक वकील इमामत भी कर सकता है, एक वकील जनाजे की नमाज भी पढ़ा सकता है, लेकिन एक मौलाना सिर्फ मौलाना वकील नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया डिग्री मांगती है और डिग्री एजुकेशन से मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद देख रहे हैं एकता बिहार में पिछले वर्षों से हमारे छोटे भाई और उनकी टीम कितनी लगन से मेहनत कर रही है। लेकिन मैं इनसे बार बार कहता रहा कि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, जिस पर आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करें। मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है, इंशाअल्लाह एकता बिहार के अंदर अल्लाह ताला इनको जमीन भी दिलाएगा और कामयाब भी करेगा, क्योंकि इस एजुकेशन की हमें जरूरत है। ये वो एजुकेशन नहीं है कि साहब आपकी 3 महीने की फीस 46,000 रुपए है और आपके बच्चों को एसी में रखा जाएगा, आपके बच्चों को बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। ये वो नहीं है। यहाँ पे दीन भी सिखाया जा रहा है और दुनियावी एजुकेशन भी सिखाई जा रही है। बच्चा यहाँ से निकलने के बाद माँ बाप का अदब भी करना सीखेगा, अपने वालिदैन का हुक्म मानना भी सीखेगा और दुनिया भी कमाएगा और दीन भी कमाएगा। मैं ज्यादा न बोलता हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस मदरसे स्कूल को छोटा न समझें, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर को छोटा न समझें। वो अपना अपना बहुत हायर एजुकेशन है, उनकी सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों, जमीन से भी पैसे से भी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एकता बिहार में दीन की बहुत सख्त जरूरत है और एजुकेशन की भी। अगर एजुकेशन के हिसाब से, दुनियावी एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुरादाबाद में कांट रोड या दिल्ली रोड पे स्कूल देखने को मिलते हैं। मैं खुद अपने बच्चों के लिए परेशान रहता हूँ। लेकिन एकता बिहार में आज एक अच्छे स्कूल की जरूरत है, एक अच्छे फाउंडेशन की जरूरत है, जिसमें हम अपने बच्चों को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस कराएं तो दूसरे भी कहें कि हाँ, दीनी बच्चा ऐसा होता है जिसके पास दुनियावी एजुकेशन भी है, वो दीनी एजुकेशन भी है, इसके अंदर अदब भी है, इसके अंदर माँ बाप का हुक्म मानने की सलाहियत भी है। ये चीज चाहते हैं मौलाना फैजान अजीज साहब। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग दिल से
इस टीम की मदद करें और हौसला अफजाई करें। ये ना देखें कि इनकी बिल्डिंग कितनी छोटी है, इनके पास जगह है या नहीं है, ये देखें कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये हमेशा चाहते हैं कि मेरे यहाँ आने वाला एक एक बच्चा कामयाब हो जाए और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इल्म हासिल करे और अपने माँ बाप का और हमारे स्कूल का और एकता बिहार का नाम रोशन करे। हमारे बच्चों का टैलेंट की कमी नहीं है, आपको भी मालूम है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ओवर टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, उन्हें अच्छे स्कूल की जरूरत होती है, उन्हें दीन की जरूरत होती है। अगर ये चीजें उन्हें नहीं मिल पाए टाइम पे तो वो कुछ नहीं बन पाते हैं। लेकिन टैलेंट हमारे मुस्लिम बच्चों का कूट कूट के बढ़ाइए, आपको भी पता है। तो आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल को छोटे लेवल पर ना समझें, सपोर्ट करें, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। इंशाअल्लाह अल्लाह को एक अदा पसंद आ गई, बहुत बड़ी बिल्डिंग दे देगा, बहुत बड़े लेवल पर इसका काम होगा, अल्लाह ने चाहा तो। नेक नियत मंजिल आसान, ये याद रखें। और बहुत अच्छे छोटे बच्चे थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत अच्छी बातें बताई, तो मैं बहुत खुश हूँ दिल से। आज मैंने पहली बार ये देखा है कि काफी अरसे से ये मेहनत कर रहे थे, उसका छोटा सा एक ट्रेलर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंशाअल्लाह हर साल ये एनुअल फंक्शन होता रहेगा, ये स्कूल चलता रहेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सपोर्ट करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी बात बेहतरीन। मैं इसे स्पीच नहीं कहूँगा बल्कि दिल की आवाज़ कहूँगा। और फिर छोटों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जब बड़े साथ होते हैं तो, और बेफिक्र होकर के चलते चलें। वही है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन मैं अकेला नहीं चला था, मेरे साथ मेरे भाई चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया से आए हुए हमारे मेहमान, जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद। अब देखिए, जो चीज़ हम पेश करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं, उसका मॉडल असल में वो 20 साल पुराने 18 साल पुराने हमारे साथी मदरसे से हमने एक ज़िंदगी शुरू की थी और ये इरादा बनाया था आगे चल के जब आप खुली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि जहाँ से दोनों चीज़ें एक साथ चलें। तो उन्होंने उधर मेहनत की और वो एक तरफ पूरे मौलाना है, आलिम है, और दूसरी तरफ ये है कि वो बीएड, एमएड और एमए, और इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद। उनको मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि वो अपने बेहतरीन खुशबरों से हमें नवाजें। मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार आलम साहब, और आपकी पीएचडी भी कंटिन्यू है, पीएचडी भी आपकी चल रही है और वो आप टीचर भी हैं। अब आपके सामने मौलाना मोहम्मद। जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे मेरे अजीज तलबा और उनके असातिज़ा कराम, उनके वालिदैन और स्टेज पे मेहमानान कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात, कल्चरल एक्टिविटीज और कल्चरल प्रोग्राम के बाद दिल में आ जाती है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देख करके बड़े पुरलुत्फ हो चुके होते हैं, मज़ीद ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों से एक या दो बात 2-4 मिनट में अर्ज करना चाहता हूँ। जरा गौर से आप समाप्त करवाने की कोशिश करें, शायद उनमें से आपके लिए कोई एक अच्छी बात आ जाए और आपकी जिंदगी या बच्चों की जिंदगी के लिए वो बेहतर साबित हो जाए। यूनिवर्सिटी और मदारिस, इन दोनों का तजर्बा मुझे बजाते खुद है, और उस तजर्बे से जो अब तक नजरिया कायम हुआ है, जो अब तक थॉट्स बने हैं, जो फिलॉसफी डेवलप हुई है, उस फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ये आई
कि इस वक्त मुल्क को, कौम को और बिलखुसूस खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को, हम और आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो इस्लामिक ओरिएंटेड स्कूल की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख करके खुशी हुई कि मुरादाबाद के एकता विहार में इस्लामिक ओरिएंटेड स्कूल HM प्ले स्कूल के नाम से मौजूद है। ये खुशी की बात है। इस्लामिक ओरिएंटेड स्कूल की जरूरत क्यों है? उसकी जरूरत इसलिए भी है कि अगर हम और आप किसी को पढ़ाना चाहें, किसी को स्कूल भेजना चाहें, तो किन बुनियाद पर हम स्कूल भेजेंगे? जाहिर है बिल्डिंग देख करके भेज सकते हैं, वहां की तालीम देख करके भेज सकते हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके भेज सकते हैं, वहां के रिजल्ट को देखकर भेज सकते हैं। यानी कि स्कूल भेजने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स होंगे, जो नापने का तरीका होगा, वो कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर हम में से किसी ने वहां के अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये नहीं देखा कि वहां के असातिज़ा के अंदर किस तरह की सलाहियतें मौजूद हैं, क्या वो अपने वालिदैन के, अपने असातिज़ा के, अपने मुल्क के, अपने कौम की तई मोहब्बत रखते हैं या नहीं रखते हैं, अगर वो नहीं देख पाए आप, तो शायद के आप बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिल नहीं करा पाए हैं जो आज के वक्त की जरूरत है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हर स्कूल एक कॉमन चीज आपको दे सकता है, वो है नॉलेज। आज तो नॉलेज सभी के पास है, लेकिन क्या वो नॉलेज के साथ साथ आपके बच्चों के अंदर स्पिरिट भी पैदा कर पा रहा है या नहीं? आपके बच्चों के अंदर अखलाकी सलाहियतें पैदा कर पा रहा है या नहीं? आपके बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज की तरबियत पैदा कर पा रहा है या नहीं? अगर वो स्कूल आपके बच्चों के अंदर अखलाकी तरबियतें भी दे रहा है, जैसे कि उर्दू में आमतौर पर यह इस्तेमाल करते हैं तालीम और तरबियत, कभी भी हमारे यहाँ सिर्फ एजुकेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमेशा ये एजुकेशन के साथ तरबियत का लफ्ज जुड़ा हुआ है, तालीम और तरबियत। तो जिस स्कूल में तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत हो, ऐसे स्कूल में अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे, अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे, अपने बच्चों को उनके हाथों में देंगे, तो शायद रिजल्ट मुस्बत आएगा। वजह क्यों है? वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एजुकेशन बहुत ऊपर है, लेकिन अखलाक उतने ही नीचे हो गए। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने फोकस जो किया है, हमने जो तवज्जो की है, वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड स्कूल पे तवज्जो की है। वहां के अखलाक कैसे हो ये नहीं मालूम, वहां की तरबियत कैसी हो रही ये भी नहीं मालूम, वहां का माहौल कैसा है ये भी ना हो, वहां की आबो हवा कैसी है ये भी नहीं मालूम, और वहां के असातिज़ा क्या करते हैं ये भी नहीं मालूम। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजें जहां के मुंतज़िमीन से लेकर असातिज़ा तक सभी के सभी तालीम और तरबियत का एक पैकर हो। अगर तालीम और तरबियत का पैकर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपके बच्चों की तरबियत दे पाए। उसकी एक और वजह यह है, एक फिलॉसफी है, आप लोग में से कुछ लोग जानते हो, बच्चों का जो ज़हन का जो डेवलपमेंट होता है, ज़हन का डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, 2 साल की उम्र से लेकर के 6 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा होती है। यानी कि बच्चा 3 साल का है तो उसे छोटा मत समझिए, 4 साल का है उसको छोटा मत समझिए, 2 से 6 साल की उम्र के दरमियान सबसे ज्यादा लर्निंग उसको होती है, सबसे ज्यादा उसके पास आमोजिश होती है, सीखता सबसे ज्यादा है वो। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऐसे स्कूल में दाखिला हो गया बच्चों का, प्राइमरी स्कूल में, प्ले स्कूल में, दूसरी में, तीसरी में, जहां के अखलाक अच्छे नहीं है, जहां के किरदार अच्छे नहीं है, जहां के लोग अच्छे नहीं है, जहां की आबो हवा अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे आप चाहे या ना चाहे वो वहां की तमाम बुराइयां जो मौजूद होंगी वो आपको घर में लेकर के आएगा और फिर बोलेगा पापा ऐसी बात नहीं है, सब तो ऐसे बात करते हैं, मैम तो ऐसे बोलती हैं, आप सही नहीं है। आप चाहे या ना चाहें
वो चीज रोक ही नहीं पाएंगे, वो अपने आप वो चीजें आ जाएंगी। इसलिए इस्लामिक ओरिएंटेड स्कूल जहां पर तालीम के साथ साथ तरबियत का भी लिहाज रखा जाता हो, तरबियत का भी ख्याल रखा जाता हो। एक दूसरी बात आपसे और अर्ज करूंगा और अपनी बात में खत्म करूंगा चाहूंगा, अगर आपने किसी ऐसे स्कूल को पा लिया जहां पर इस्लामी माहौल में बच्चों को तालीम दी जाती है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? हम में से अक्सर और बेशतर लोग इसके शिकार हो जाते हैं, पेरेंट्स खासतौर पर, क्योंकि बच्चों से आज बात नहीं कर रहा हूं तो इसलिए पेरेंट्स की तरफ मैं मुतवज्जो हूं। अगर अच्छे स्कूल में आपने दाखिला करा दिया तो क्या आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? ज्यादातर लोग इसी शैतानी वसवसे में रहते हैं कि मैंने फलां साहब को के हवाले अपने बच्चों को कर दिया, अब मैं बड़ी जिम्मा हो गया। आप यकीन जानिए कि आपने अभी अपनी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी तो अदा कर ली है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में से बहुत सारी जिम्मेदारियां जो आपने अभी अदा नहीं की आपको अदा करनी होगी। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। वो क्या जिम्मेदारी है? आप लोग को मालूम है कि जो एजुकेशन की जो सेंटर्स होते हैं यानी रिसोर्सेज होते हैं, वो जहां स्कूल एक रिसोर्स है, स्कूल जहां एक एजुकेशनल एजेंसी है, उसी तरीके से घर भी एजुकेशनल एजेंसी है। बच्चे जहां खेलते हैं, बच्चों का प्लेग्राउंड भी एक एजुकेशनल एजेंसी है। बच्चे जिन दोस्तों के साथ रहते हैं वो दोस्त भी उनके एजुकेशनल एजेंसी है। बच्चे जिस घर में जाते हैं वो घर भी एजुकेशनल एजेंसी है। यानी कि सिर्फ स्कूल एजुकेशनल एजेंसी नहीं है, यानी बच्चे सिर्फ स्कूल में एजुकेशन नहीं हासिल करते हैं, घर में भी हासिल करते हैं, प्लेग्राउंड में भी हासिल करते हैं, वो अपने ग्रुप्स में भी हासिल करते हैं, और जिस घर में जाते हैं उस घर में भी हासिल करते हैं। फर्क ये है कि वहां स्कूल में बच्चे फॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं, और स्कूल के बाहर जो है वो गैर शऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली वो तमाम चीजें जो वहां एक्टिविटी हो रही हैं वो उसके दिमाग में स्टोर हो रही हैं और वो सीख रहा है। जबान वो उससे नहीं कहेगा मैं ये सीख रहा हूं, वो अमल में दिखा लेता है कि वो उससे सीख करके आया है। इसलिए अब जो दूसरी जिम्मेदारी होती है हमारे पास, दूसरी जिम्मेदारी जो आयद होती है वालिदैन के ऊपर, वो ये है कि वो अपने घर में भी वही माहौल पैदा करने की कोशिश करे जो माहौल स्कूल में है। अगर उसने स्कूल के माहौल के हिसाब से अपने घर को नहीं ढाला है तो बच्चे कंफ्यूजन के शिकार होंगे कि मेरे वालिदैन सही या मेरे स्कूल वाले सही हैं, और फिर उसी कंफ्यूजन में वो आगे बढ़ेंगे और फिर उनकी जिंदगी में दरार पैदा रह जाएगी। अब सवाल फिर ये होता है कि जब मैंने इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके अच्छे स्कूल में किसी बच्चे को हमने भेज दिया, तो अब हम कैसे क्या करें? याद रखिए, बच्चे ज़बान बोल करके नहीं सीखते हैं, बच्चों को आप डांट करके नहीं सिखा सकते, बच्चों को आप लाठी लेकर के नहीं सिखा सकते, बच्चों को आप झड़क के नहीं सिखा सकते। बच्चों को जो चीज सिखानी है, अगर बच्चों को बड़ों का अदब सिखाना है तो आपको खुद पहले मुअद्दब होना पड़ेगा, आपको खुद पहले बड़ों का अदब करना होगा। घर के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि जिस माहौल में बच्चे को यह बताने की जरूरत ही ना पेश आए कि वालिद साहब से अच्छे से बात करते हैं। आप अपने वालिद साहब से अच्छे से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बच्चे ने वो सीख लिया है, चाहे उससे आप बोले या ना बोले, उसने लर्न कर लिया, उसने सीख लिया कि मुझे अपने बड़ों के साथ अच्छे से ही बात करनी है। अगर आपने अपने बड़ों को झिड़का और अपने बच्चे को बड़े से झिड़कते हुए देख करके कहा कि बच्चों को झिड़कना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर निफाक पैदा है कि हम बच्चों को कुछ और सिखा रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। जरूरत इस बात की है, दूसरी जो जिम्मेदारी हमारी है वो यही है कि हम अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जिस माहौल में बच्चों को जबान से
बोलने की जरूरत कम हो, हम अपने किरदार, अपने अमल, अपने रवैये से बच्चों को सिखा दें, बच्चों को बता दें कि ऐसा बनना चाहिए या ऐसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, तब जाकर के हम कुछ कामयाब हो सकते हैं। अब जाहिर है अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर भी तब्दीली लाना चाहेंगे, घर को अच्छा बनाना चाहेंगे, अपने घर के माहौल को बेहतर करना चाहेंगे, तो ये एक दिन का कभी काम नहीं है, 2 दिन का भी काम नहीं है। शऊरी तौर पर कॉन्शियसली अगर हम नहीं कर पाते तो जब तक बच्चे के सामने हम मौजूद हैं, हमें टिक करनी पड़ेगी, अच्छा बनने की टिक करनी पड़ेगी, ताकि बुरे असरात बच्चों तक ना पहुंच पाए। और फिर हमें खुद सीखना पड़ेगा, हमें खुद लर्न करना पड़ेगा, हमें खुद अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने बच्चों के रवैये में तब्दीली ला सकते हैं। वरना फिर यही हम कहते रहेंगे कि बच्चा बड़ा नाफरमान है, बच्चा ऐसा करता है, बच्चा वैसा करता है, बच्चे ने ये कर लिया, सारा ब्लेम बच्चों पे। बचपन में गलतियां हमसे, पेरेंट्स से जो गलतियां होती है वो यही कि बचपन में वो तमाम उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। 2 साल का बच्चा है, गाली बत्तियां हंस के उड़ा दिया। 2 साल का बच्चा है, किसी को थप्पड़ मार दिया, तो अच्छा किया बेटा तुमने। ये छोटी छोटी चीजें अगर उसके लाशूर में जाती रहेंगी तो जब वो बड़ा होगा तो वही लाशूर में गए हुए इंफॉर्मेशन, मालूमात वो उसके रवैये और उसके अमल में आने शुरू हो जाएंगे। एक शेर के साथ अपनी बात मैं खत्म करना चाहता हूँ कि अपने हाथों से बना तू भी कोई कसर अजीम, अपने हाथों से बना तू भी कोई कसर अजीम, फत्ते हैरत। तो सर अभी मस्ती को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो खामोश तस्वीर है, चलती फिरती और मुकम्मल तौर पर अमली नमूना है। बोलते कम हैं लेकिन एक्शन और अमल ज़्यादा करते हैं, इसीलिए कम भी बोलते हैं क्योंकि एक्शन अमल में उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। मैं उस बावकार शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो इस स्कूल के मेन फाउंडेशन पिलर्स में से हैं। एक तो आपने समाप्त कर ही दिया, दूसरे कि जिन्होंने पहले दिन से ही अपने मतलब कह लीजिए खजाने खोल लेना, तो वो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, गौरव भाई यहाँ मौजूद हैं और भी आप सभी मौजूद हैं, कि मैं मंथली पिछले साल तक मंथली 20-25 हज़ार रुपये के लॉस में रहा हूँ हमेशा स्कूल को लेकर के। हमारा स्कूल इसलिए नहीं चल रहा है कि हम इससे बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि हमारा स्कूल इसलिए चल रहा है कि हम कौम की कुछ खिदमत कर सकें, हम लोग आप लोगों तक कुछ डिलीवर कर सकें। तो उसमें भरपूर तरीके से सपोर्ट किया मेरे बड़े भाई कामिल अजीजी सईदी साहब ने। और अभी भी मतलब स्कूल तो चल रहा है रनिंग में, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, मुझे उतने तजुर्बे शुरू में नहीं थे लेकिन अब हो रहे हैं कि अखराजात भी बढ़ रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो उस सब में मुकम्मल तरीके से इमदाद करने वाले और इस पर दस्ते शफ़क़त रखते हुए हमारे मेरा चारों भाइयों में और ख़ास तौर पर कामिल अजीज साहब, मैं उनको आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि वो भी अपना जो पैगाम देना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। ज़रूरी है क्योंकि दिल की बात दिल पे असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, दिल से जो बात निकलती है दिल पे असर रखती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, इसे बोलना तो नहीं आता, ना चीज़ को खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले तो अल्लाह हमें आजिज़ी पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें किब्र से बचाए। पर इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहता हूँ कि स्कूल में बच्चा जो पढ़ने आता है, आज के टाइम में 2.5 साल से 3 साल से लेकर के उसे भेज दिया जाता है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हम स्कूल को ही सारा महत्व ना देंगे, स्कूल में जाकर के बच्चा कामयाब होगा कि हमने बच्चे को अच्छे स्कूल में करा दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी हट गई है। ऐसा नहीं है। अगर एक 100% लेना चाहते हैं, 100% जैसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं
या टीचर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उस 100% को मेरे अकॉर्डिंग 4 भागों में हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन मैं उसको 4 भागों में डिफाइन करना चाहूँगा कि जैसे हमारे बच्चे को कामयाब करने के लिए सबसे पहले तो बच्चा ही होना चाहिए, तभी तो कामयाब होगा। बच्चे को हम 25% में अगर रखेंगे तो 25% तो बच्चा हो गया, लेकिन इसके अलावा उसको 3 भागों में और डिफाइन करना मैं चाहूँगा कंप्लीट करने के लिए। कि नंबर 3 में 1 पे आता है पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली दरजगाह माँ बाप हैं। तो उस जो 75% बचा है उसमें नंबर 1 पर पेरेंट्स का रोल जरूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चे की पूरी गतिविधि पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा किस तरह उठ रहा है, किस तरह चल रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, कितना फीलिंग में जा रहा है, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं 25% में टीचर्स को रखना चाहूंगा, क्योंकि टीचर्स की बाहर जाकर के बाहर का क्या माहौल है, किस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ाना है, टीचर की 25% जिम्मेदारी ये जरूर होनी चाहिए कि बच्चे को कैसे कैसे किस तरीके से इसको आगे बढ़ा जाए, इसकी गतिविधि पर नजर रख करके क्या बच्चे में एक्टिविटी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये सब। इसके बाद बाकी का 25% स्कूल को देना चाहूँगा कि स्कूल कहाँ कैसे किस तरह के माशरे में है, उसमें कैसे कैसे टीचर हैं, कैसी कैसी गतिविधि है, किस तरह के वातावरण में स्कूल चल रहा है। तो ये चारों चीजें जब मिलेंगी तो बच्चा आपका 100% जरूर होगा। लेकिन अगर एक भी कड़ी इसमें से तोड़ दी जाए तो बच्चा कंप्लीट बहुत मुश्किल, बहुत उसे हार्ड हो जाएगा। अगर माँ बाप ही पूरा ध्यान न दे तो बच्चा घर आकर के उस कड़ी को तोड़ रहा है 25% को, बाकी 75% कामयाब है। लेकिन जब 25% टूट जाएगा तो 100% मिलेगा, नहीं तो 75% भी किस क्या रहा है, तो पूरी कामयाबी नहीं मिली ना। इस तरीके से टीचर को भी अपने हर एक बच्चे पर पूरा फोकस रखना चाहिए। इसलिए HM पब्लिक स्कूल में अभी मेरी नॉलेज में मैंने कहा था 18 बच्चों पर एक टीचर को मुसल्लत किया जाए, तो हमने 16 बच्चों पर रखा है, लेकिन 18 का है, लेकिन किसी न किसी दिन एक बच्चा जरूर एब्सेंट रहता है, तो 17 से 16 बच्चों पर ही एक टीचर है अभी, और इतने पर ही रखा है। इससे ज्यादा पर अभी बढ़ाने को कोई प्लान नहीं है। बाकी क्लासों में देखा है कि इनकम के चक्कर में 35 स्टूडेंट, 36 स्टूडेंट पर एक टीचर होता है। लेकिन टीचर की इस कड़ी को पूरा करने के लिए टीचर को सिर्फ उतने स्टूडेंटों को अपने अंडर में लेना चाहिए जितनों को वो कामयाब कर सके, ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चों का फ्यूचर खराब कर सके। तो इन सारों चीजों को मुकम्मल तौर से हम HM पब्लिक स्कूल में लाना चाहते हैं और गार्जियन से भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी बच्चे के सामने वो गतिविधि करें, उस तरीके का माहौल क्रिएट करें कि आप सोशल मीडिया का भी कितना अच्छा आपके सामने एग्जाम्पल दिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर चीज सब बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, यूट्यूब बच्चे को बर्बाद कर रहा है, उससे बचाएं। मोबाइल को अलग रख दें, उसकी एक लोकल वाली ड्रॉयर बना दें, कॉल आए तो उसमें से आवाज आ जाए, कॉल आ रही है, अटेंड कर ली, बात कर ली, फिर वहां पर रख दिया लॉक में। बच्चे पर पूरी नजर रखें। आज के टाइम में बच्चे जो है मोबाइल को इतना देख रहे हैं कि उनकी आईजों पर भी फर्क पड़ रहा है कि देखेंगे तो आप बोर्ड से देखेंगे तो बच्चे की आंखें मतलब डिसबैलेंस होती जा रही हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से आपकी जिम्मेदारी है घर पर कितना बच्चा देख रहा है, कितना नहीं देख रहा मोबाइल को, उसे दूर कर दिया जाए। तो इस 100% लेने के लिए 25 सभी को पूरा काम करना होगा, तभी बच्चा 100% दे पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हमें मिले हैं और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समर सर जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और स्कूल को रन कर रहे हैं, आवाज़ देना चाहूँगा कि वो तशरीफ लाएँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। Assalamualaikum to all of you. Now I am starting the prize distribution from class nursery. Miss Kashfi Noor 92.35%, first position in class nursery. Kashfi Noor.
second prize it goes to Rayyan Hassan. (89.85%). Anzik Hassan, 89 point. Mr. Anzik, absent. Okay. Class LKG, Zeba, 84.70%. First position. Zoha, 84.62%. Second position. Taimur, 84.55%. शाहिद भाई बहुत ही हमारी कॉलोनी का ध्यान रखते हैं, बहुत ही सज्जन और अच्छे आदमी हैं हमारे शाहिद भाई। Now class UK. और मुमताज भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अगले बच्चे को मुमताज भाई। Mohammad Affan, 91.14%. First position. Aiza Noor, 84.70%. गुलाम मोहम्मद नूर साहब, नूर मोहम्मद साहब। Abdullah Ali, 83.03%. और इमरान भाई, अब्दुल्ला अली को बुलाएं, कहाँ बच्चा? अपसेट है, ओके। अगला बच्चा बुलाएं। Now class first, Aiza Khanam, 91.66%. इमरान भाई उनको मेडल से नवाजें। She is also a school topper. Very good. Shifa Noor, 90.98%. शिफा नूर को हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब खलील हाफिज खलील साहब मेडल से नवाजे। Aliza Khan, 89.31%. Third position class. अलीजा खान को सोनू भाई ढाबे वाले जो दिन रात हमारी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, सोनू भाई ढाबे वाले बहुत अच्छा काम किया इन्होंने ढाबा खोल करके, सिक्योरिटी पूरी रहती है। Now class second,
मोहम्मद फैज 89.16%. हमारे याद अली प्रधान साहब के छोटे भाई मोहम्मद इमरान साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। जिनके घरों में भी भराव की जरूरत है तो उसे पूरा करने का काम हमारे इमरान भाई करते हैं। इन्होंने एक साल में 3 क्लास पास किए हैं। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। क्लास सेकंड में जब पहुंचे तीसरे साल में, मतलब एक थर्ड क्लास में, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन। अपना एज क्राइटेरिया पूरा कर लिया है इन्होंने और बहुत मेहनत किया। मोहम्मद मुजम्मिल 88.33%, सेकंड पोजीशन इन क्लास सेकंड। हजरत से मैं गुजारिश करूँगा आप आइए, आपका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, आप इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। मोहम्मद भाई आ गए हमारे। इकरा नाजिम 87.42%, मैं फिरोज साहब से गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे की हौसला अफजाई थर्ड करें। पोजीशन इन फिरोज क्लास साहब। सेकंड। Now class third, Arham 82.27%, first position in class third. क्लास फर्स्ट क्या नाम है सर आप अब ये हमारे स्कूल से गिफ्ट कर रहा है। माशाल्लाह। अली हमारे हैं तो अरहम है। अच्छा अच्छा, अली हमारे तो छोटे चेहरे को नहीं क्या है ना। उमैमा आसिम 77.57%, सेकंड पोजीशन, क्लास थर्ड। और मैं मस्जिद के खजानची साहब बबू भाई से गुजारिश करूँगा कि बच्चे की हौसला अफजाई करें। बबू भाई पेशवा है। सुनहरा 75.37%, थर्ड पोजीशन इन क्लास थर्ड। राजत भाई इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। राजत हुसैन बच्ची कहाँ है? बच्ची को Now class 4, Madiha 81.81%, she's absent. Puriya 81.06%, second position in class 4. और मैं मौलाना फैजान साहब से गुजारिश करूँगा बच्ची का हौसला अफजाई करें। और ये बच्ची फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेंट मैरी पब्लिक स्कूल में सेलेक्ट हो गई थी और इनको वहीं पर रिटायरमेंट करा दिया। और वहाँ भी माशाल्लाह मैं इससे छोटी बच्ची है, वो फर्स्ट क्लास में है और उसने मैथ में 20 में से 19 नंबर लिए हैं। आज मैं उसकी पेटीएम में गया था तो मैथ में 20 में से 19 नंबर आए हैं। हादिया जगह से Ali Hammad 78.48%. अली अहमद को सरप्राइज करें नूर आलम साहब, नूर मोहम्मद टीचर साहब। अब हमारे पास कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट भी हैं जो बच्चे पोजीशन में थे उनके लिए मेडल के कुछ गिफ्ट्स हैं जिसमें नर्सरी बेस्ट अटेंडेंस के लिए नबीहा जिन्होंने 198 में से 188 प्रेजेंट रही है 188 डेज। नबीहा नाज ये बच्चे सरताज भाई के बच्चे सरदार हैंडीक्राफ्ट वालों की
और ये डेली स्कूल जाती है माशाल्लाह। और इसको हजरत से गुजारिश करूँगा कि आप बढ़ाएँ और इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। उजैर अली, उजैर अली के लिए आपके साहिब साहब। उजैर अली 188 आउट ऑफ 198। अब्दुल रहमान 190 आउट ऑफ 199। माशाल्लाह। और इनको जो है तबस्सुम मेहंदी सरप्राइज कर रहे हैं। ये अच्छे टीचर भी हैं। बेस्ट ओबीडियंट अवार्ड गोज टू हिफ्जा नूर। और सभा में इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। हिफ्जा नूर। ये हमारे फरासत भाई की लड़की है, हिफ्जा नूर। अलीना मलिक, और दूसरे मैम से गुजारिश करूँगा कि वो सबीना मैम इस बच्ची की हौसला अफजाई करें। now perfect uniform prize goes to Tashifa. Perfect uniform. और साहिस्ता मैंने इस बच्ची की हौसला अफजाई करें। माशाल्लाह इस बच्चे ने अच्छे कलाम पाक के तल्लुक़ कुछ भी इस बच्चे को बढ़िया पढ़ा है। अल्लाह पाक इसके लिए ज़्यादा है। इकरा हनीफ, इस बच्चे को खुद हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब प्रेजेंट। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फैजान सर, वो स्टेज पर आए और हमारे गेस्ट को प्राइज से नवाजें। सबसे पहले मैं चीफ गेस्ट के दूंगा गेस्ट हदिया यानी प्राइज पेश करें। मैं दिल्ली से तशरीफ लाए हुए हमारे डॉक्टर इफ्तिखार आलम साहब की बारगाह में हदिया पेश करने के लिए आवाज़ दूंगा जनाब हमारे स्कूल के मैनेजर कामिल अजीज साहब को। तो दिल्ली की सरजमीन पर सन 2001 में और एक किताब खुद तरतीब दी, गाइडलाइंस फॉर मदरसा एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी के लिए मदरसा एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों के लिए गाइडलाइंस, और वो उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से छपवा करके मदरसे में जा करके बच्चों को दे करके आज हम जो मदरसों के बच्चों को यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं तो वो सब मेहनत है हमारे मौलाना शौकत मिसबाही की कि उन्होंने 2001 में मुस्लिम फाउंडेशन कायम किया। हम उनको HM पब्लिक स्कूल की तरफ से इसका एक छोटा सा हदिया पेश करना चाहेंगे और उसके लिए मैं अर्ज करना चाहूँगा हमारे
सऊद भाई और शाहिद भाई दोनों मिलकर के वो हदिया पेश करें हमारा मोहम्मद शफकत मिसबाही। और मौलाना के साथ आप डॉक्टर भी हैं, PhD क्वालिफाइड जामिया मिलिया इस्लामिया। एक खास अवार्ड क्योंकि ये HM प्ले स्कूल एक पौधे की तरह है, तो अब मैं चाहूँगा कि इसको रन करने के लिए जो एक आइडिया दिया और मेहनत जाफशानी के लिए हौसला दिया, एक गमला पेश करने के लिए हमारे कामिल अजीज़ी सईदी साहब की बारगाह में वो गमला पेश करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा जनाब शौकत सईदी साहब को कि वो ये HM पब्लिक स्कूल की तरफ से गमला पेश करें। कामिल साहब की बारगाह में जैसे जैसे ये गमला बड़ा होता जाएगा इंशाअल्लाह इनका मिशन भी बड़ा होता जाएगा। और इस स्कूल को एक नई राह देने वाले इस स्कूल के प्रिंसिपल समर सर की को मैं अपने चीफ गेस्ट मेहमान अपने खुसूसी की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि क्योंकि वो भी बड़ी जाफशानी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बहैसियत निगरां और बहैसियत प्रिंसिपल ये उनकी मेहनतों का समरा था। और मैं अपने तालीमी परिवार और अपने एजुकेशनल परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसमें तमाम मैडम भी हैं और अपने टीचर्स भी हैं, लेकिन उनको जो लीड कर रहे हैं इस वक्त समर सर, उन सबके लिए उनके लीडर को एक गमला पेश करने के लिए आवाज़ देना चाहूँगा अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर अजीजुल हसन साहब को कि वो उनको ये पेश करें। अब इसके अलावा मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जनाब सऊद साहब हमारे कल्याण कॉलोनी के ही हमारे बहुत अच्छे एजुकेशनल डिपार्टमेंट से खास इनका लगाव है, बहुत उसमें इनकी दिलचस्पी है। इस वजह से आपको बुलाया गया कि अगर हमारे प्रोग्राम में हमारे फंक्शन में कोई कमी हो तो वो उनको बताएं। और तो इंशाल्लाह इन्होंने जो चीज़ें नोट की हैं वो हमको बताएंगे। मैंने भाईजान ने हमसे कहा कि वो असल में स्टेज की दुनिया से बचते हैं। मैंने ये देखा कि जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो स्टेज से भागते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं इंशाल्लाह आपको तन्हाई में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं उनकी तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम मौलाना शौकत साहब की दुआओं पर। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله। आगे मत आना